हेलो स्कॉर्पियोज, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मूनलाइट टैरो। आज मैं लोगों की रीडिंग करने जा रही हूँ। आप लोगों की करंट सिचुएशंस, आप लोगों की फीलिंग्स या फिर करियर एंड लव लाइफ में भी पता करूँगी कि क्या चल रहा है, क्या बेटर हो सकता है, या फिर फ्यूचर एनर्जीज़ को आप कैसे बेटर बना सकते हैं, उस बारे में भी देखते हैं। तो डेक मैं यूज़ कर रही हूँ कीपर की, एंड ये कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं। अगर मुझे क्लैरिफाई करना होगा तो आई हैव दिस डेक टू, मैं इससे आपका क्लैरिफाई कर दूंगी कार्ड्स। चलिए मैं आपकी रीडिंग शुरू करती हूँ। एक रिक्वेस्ट है वृश्चिक राशि वालों, दैट इज स्कॉर्पियोज, कि जब मैं शफलिंग कर रही होती हूँ तो प्लीज़ प्लीज़ आप शफल के टाइम कनेक्ट करिए, उस बारे में ज़्यादा सोचिए, तभी आपके कार्ड्स निकल पाएंगे। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना करे, इसीलिए रेजोनेट कराने के लिए आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं मिलती है तो हो सकता है ये रीडिंग आप लोगों के लिए ना हो, तो आप किसी और चैनल की वीडियो देख लीजिए, या आप मेरी 2 वीडियोज़ और मैंने बनाई है अपने चैनल में, उसे देख लीजिए, ठीक है। और अगर करती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मैं लोगों के लिए कार्ड सफल करती हूँ। प्लीज़ डेक मुझे स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए कार्ड्स दीजिए, उनकी फ्यूचर एनर्जीज, उनके करंट सिचुएशंस दीजिए। पाथवे, पॉवर्टी, टॉयल एंड लेबर, मैरिज, डिस्टेंस हॉरिजॉन, जुडिकेशन, ठीक है। आप लोग नंबर्स भी देख लेना, हो सकता है आप लोगों के साथ रेजोनेट करे। प्लीज़ डेक मुझे स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए कार्ड्स दीजिए, मैसेजेस दीजिए। वेल्दी मैन, कंसर्न, thief, courtship, message of concern and high honor। और बॉटम ऑफ द डेक आप लोगों के लिए आया है ऑफिशियल पर्सन, ठीक है। आप लोगों के लिए कार्ड्स ऐसे निकल कर आए हैं जहाँ ऐसा लगता है आप लोग बहुत ज़्यादा एक सिचुएशन थी आप लोगों की लाइफ में जहाँ आप लोग उस जगह जा रहे थे, आपको लगता था कि आप बहुत ज़्यादा उस जगह एफर्ट्स लगाओगे, बहुत ज़्यादा उस जगह काम करोगे तो आपके लिए वो बेटरमेंट में ही जाएगा, ठीक है। आप उसके लिए आप सेक्रीफाइस भी करते थे, थोड़ा अपने आप को शांत भी रखते थे, हार्ड वर्किंग भी रखते थे, ऐसा दिख रहा है। चाहे आपका वो रिश्ते की बात हो तो आप रिश्ते में भी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा काम करने की कोशिश करी है। हो सकता है आप लोग कहीं बाहर भी कहीं शिफ्ट करा हो, तो आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं कि वो रिश्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाए, ठीक है। और आप लोगों ने अपने अंदर बहुत ज़्यादा एक मासूमियत अपने अंदर रखी थी, अपने आपने खुद को थोड़ा सा साइड रख के आपने उस जगह एफर्ट्स लगाए जहाँ आपको लगता था कि हो सकता है। ये हो सकता है कि प्यार के चक्कर में आप लोगों ने थोड़ा सा करियर को थोड़ा पीछे कर लिया था, ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। तो वहाँ मैं देख रही हूँ जो जिन लोगों को करियर के बारे में सोचना है, तो मैं उन लोगों को बता देती हूँ कि हो सकता है आप लोगों के लिए आपकी रीच बढ़े अगर आप सोशल मीडिया में हैं, और आप लोगों को कम्युनिकेशन इस समय आप लोगों की बहुत ज़्यादा हो जाए। आप लोगों को बहुत पसंद होगा कम्युनिकेट करना लोगों से इस समय, ठीक है। तो आप लोगों के लिए कुछ स्पॉन्सर्स आ सकते हैं, आप लोगों की तरफ कोई एड्स आ सकती हैं जो आप कर सकते हैं, या कोई रीच बढ़ेगी, लोग आपको पसंद करेंगे, ऐसा आप लोगों के कार्ड्स में आ रहा है, ठीक है। अगर आप सोशल मीडिया में नहीं हैं तो हो सकता है कि आप एक जगह पैसा लगाते हो, फाइनेंस में आप लोगों का ज़्यादा ध्यान हो, कहीं पैसा लगाया हो तो वहाँ आपको थोड़ा सा कहते हैं ना, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ज़्यादा भी आपको नहीं लुटाना चाहिए, थोड़ा कंट्रोल में रह के, आपको एक गाइडेंस में दूंगी, थोड़ा कंट्रोल में रह के आपको वहाँ पे पैसे लगाने चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको वहाँ पे थोड़ा लॉस फील हो, या फिर आपको कोई फ़ायदा उठा के चला जाए, ठीक है। आपको अगर हो सकता है तो आपके एक लव लाइफ में आपको एक सपोर्ट मिलेगा, या फिर आप जिनको
अच्छा मानते हैं, किसी के सपोर्ट से, या तो आप दोस्ती में या ऐसे में आपको कोई सपोर्ट की ज़रूरत होगी, तब जाके हो सकता है कि आपको एक अच्छा ऑफ़र आए फाइनेंस के लिए, ठीक है। अगर मैं लव लाइफ में देखूँ, तो लव लाइफ में आप लोगों ने कहीं एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगाए हैं, अब ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट अप्रोच में आ रहे हैं, आप खुद पे ध्यान दे रहे हैं, आपने पहले बहुत ज़्यादा करा है, बहुत ज़्यादा कोशिश करी है दूसरों को समझने की, दूसरे के साथ करने की, आप लोग बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज में आ चुके थे, आप लोग कोशिश करते थे कि आप किसी के साथ भी बुरा ना करो और बेटर करो अपना रिश्ता उनके साथ, ठीक है। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आप इंडिपेंडेंट अप्रोच रख रहे हैं, आप स्ट्रांग बनना चाहते हैं, आपने देख लिया जो देखना था, आप ऑब्जर्व कर चुके हैं, और अब अपने बारे में अब आप ज़्यादा सोच रहे हो। आप आपको अब लग रहा है कि ठीक है, अब जो था अब नहीं हो पा रहा है, बहुत एफर्ट्स लगा लिए, तो आप उसमें डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, इसलिए आप लोगों के लिए कार्ड आया है। आप लोगों ने, जैसे कहते हैं ना, आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा लिए, दुख भी देख लिया, एक लॉन्ग जर्नी भी देख ली, अब आपने एक शिफ्टिंग भी कर ली थी, कहीं चले भी गए थे, तो अब जो है आप एक डिसीजन लेते हुए सोच रहे हो कि इतना ज़्यादा एफर्ट्स जो मैं लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ, क्या उसका कुछ मुझे रिज़ल्ट मिलेगा अच्छा या नहीं मिलेगा। नहीं मिल रहा है, 2-3 पॉइंट्स आप समझ रहे हो, तो आप उस चीज़ को अब थोड़ा छोड़ने वाले हो, उस चीज़ को थोड़ा भगवान के भरोसे या गॉड के भरोसे थोड़ा उस चीज़ को रखने वाले हो कि अब देखा जाएगा जो होगा, अब मैं खुद को देखूँ, मैं खुद को इम्प्रूव करूँ, क्योंकि मैंने बहुत इसमें एनर्जीज एग्जॉस्ट कर दी हैं, ठीक है। सो आप लोगों की तरफ एक अबंडेंस भी आती हुई दिख रही है, या तो हो सकता है आपका न्यू लव आए, या फिर अगर आपको न्यू लव आपके लिए नहीं है, आप ओल्ड से ही डील कर रहे हैं, तो हो सकता है आपका एक रिन्यूअल होए। रिन्यूअल मतलब कि वो इम्प्रूव होते हुए अब दिख रहे हैं, आप दोनों का रिश्ता अब इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है, अब वो आपकी तरफ ध्यान देंगे, या हो सकता है वो अब आपको चेस करे, वो चाहेंगे कि आपके साथ एक मैरिज हो, क्योंकि मैरिज के नीचे एक कोर्टशिप आया है, ठीक है। सो अब वो आप लोगों की तरफ ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, और एक न्यू ऑफर भी आपके लिए आता हुआ दिख रहा है, जहाँ आपको लगेगा कि हाँ, मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, अब ये ठीक है। अगर मैं देखूँ मैरिज में, तो मैरिज आपकी हो सकती है, और एफर्ट्स थोड़े से लगेंगे, लेकिन ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। करियर में देखूँ, तो करियर में भी आपको एक अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है, जैसे एक न्यू की फीलिंग इसमें ज़्यादा है इस कार्ड में, कि एक पुरानी साइकिल को आप बंद करते हुए, जहां आप ज़्यादा परेशान थे, अब आप एक न्यू लाइफ में जाते हुए दिख रहे हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिख रही है, क्योंकि लास्ट कार्ड आपका कंक्लूडेड कार्ड जो है वो ये आया है हाई ऑनर, ठीक है। सो हाई ऑनर मतलब जहां आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, बहुत ज़्यादा आपको एक एक आपकी एक वैल्यू बनेगी उस पोजीशन पे, ठीक है। सो ऐसा आपके लिए ये कंक्लूडेड कार्ड आया है, जहाँ मैं देख रही हूँ कि आपकी पहले सिचुएशन में तो आप ज़्यादा प्यार में उलझे हुए थे, या फिर आप बहुत ज़्यादा काम में उलझे हुए थे, तो वहाँ से बाहर आते हुए आपके लिए मैं देख रही हूँ कि पैसा भी आ रहा है, जो कि वेल्दी मैन से मुझे क्लियर कर रहा है कि आपकी तरफ पैसा भी आ रहा है, आपकी तरफ कोई ऐसा भी आ रहा है, या फिर आपका कोई पुराना रिश्ता है जो आपकी तरफ इंटरेस्टेड होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, कोर्टशिप। सो वो आपके, अगर आप मैन भी है तब भी आपको कोई ऐसा आपकी तरफ ध्यान देते हुए कोई अब दिख रहा है, आप अभी इस एनर्जी में हैं, ठीक है। क्योंकि जो स्कॉर्पियोज होते हैं वो ज़्यादातर फेमिनाइन एनर्जी से जाने जाते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी वैल्यू को समझते हैं। तो आप अब अगर मेल भी हैं, तो आप अभी भी अपनी वैल्यू को आप समझ रहे हैं, ठीक है, और कोई आपकी तरफ ऐसे देख रहा है, तो ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ चेंजेस आप लोगों की आ रहे हैं, और आप बहुत अबंडेंट यानी बहुत खुश होने वाले हो। सो हो सकता है आप किसी ऑफ़र का वेट कर रहे हो, या स्टडीज़ में कुछ वेट कर रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा एक खुशखबरी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, जो आपको लगता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी रहेगी, ठीक है। जहाँ मैं देखूँ, आपको जो थोड़ा सा गाइडेंस मैं देना चाहूँगी इस मामले में, तो ये देना चाहूँगी कि आप लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, आप लोग अभी तक मेहनत कर चुके हो, इसलिए आप लोगों के जो फ्रूट्स हैं, है ना, जो मेहनत है, मेहनत का आपने फल बोया, अब आपको एक फ्रूट मिला, तो आपको वो उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अगर आप ज़्यादा सोचोगे ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। आपको नुकसान नहीं करवाना है खुद की तरफ, आपने इतना ज़्यादा सोचना नहीं है,
ये आप लोगों की गाइडेंस है। डोंट ओवर थिंक। आप जहाँ चल रहे हो, जिस पोजीशन में हो, बहुत ठीक हो, आप अपनी एनर्जीज में आ रहे हो। सो आप लोगों को स्ट्रांग रहना है, ना कि ज़्यादा सोचना है। आप ज़्यादा बाहर टाइम स्पेंड करिए। अगर कुछ बाहर नहीं ऐसा करने का तो कुछ ज्वाइन कर लीजिए। आपकी ऑब्वियसली हर ह्यूमन की कुछ लाइफ होती है, उसको कुछ चीज़ पसंद होती है, तो वो चीज़ ज्वाइन कर लीजिए। अगर वो भी नहीं है तो आप शाम को, या जब आप सुबह अगर फ्री है, कहीं भी कभी किसी भी टाइम आधा घंटा 1 घंटा फ्री हो, तो आप बाहर वॉक करने चले जाओ, ठीक है। उससे क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी आपके नेचर में। आप ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करोगे और आपके साथ फिर कोई नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक आया था आपका ऑफिशियल पर्सन। तो आपके लिए हो सकता है कि कहीं भी किसी भी फील्ड में अगर आप है, अपने सोशल मीडिया में हैं, या फाइनेंस में हैं, या बिजनेस में हैं, या जॉब कर रहे हैं, सो एक बहुत अच्छा आपके लिए मैसेज आने वाला है, जहां आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको वैल्यू मिलेगी, और आपको काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलेगी। लोग आपको जानेंगे, समझेंगे, और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। ये आप लोगों की रीडिंग आई है, बहुत अच्छी आई है। ज़्यादा सोचना नहीं है, ये मैं आपको गाइडेंस दूंगी। अगर आपके साथ ये रेजोनेट करी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर नहीं करी है तो आई एम रियली सॉरी, हो सकता है ये रीडिंग आप लोगों के लिए ना हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।